अमित शाह को जाट बिरादरी के साथ बैठक क्यों करनी पड़ी? क्या जाट वाकई बीजेपी से नाराज है? माना जा रहा है कि खेती कानून और किसान आंदोलन को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विरोध में बयार बह सकती है। इतना ही नहीं, पश्चिमी यूपी में आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर बीजेपी के सामने जाट और मुसलमान समीकरण की चुनौती खड़ी कर दी है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश की चुनावी रणभूमि का बिगुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही फूंका जाएगा। हर दिन जाट वोट पर गड़गड़ाते दावों के इस महाभारत में तमाम पार्टियां रेस में पीछे रह जाने के खौफ में हर रोज नई ताकत झोंक रही हैं। कैराना में घर घर प्रचार कर अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने अब की बार जाटों को फिर बीजेपी के साथ लाने की मुहिम छेड़ दी है। आखिर ये जाटलैंड यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों की बात है जहां पिछले 3 चुनाव में बीजेपी ने जाटों के वोट से जीत का झंडा बुलंद किया है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है? किसान आंदोलन और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी यानी एसपी और आरएलडी के गठबंधन के बाद उभरी तस्वीर को आप इन 3 बयानों से समझिए। ये उत्साह बता रहा है कि इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। ये जन समर्थन बता रहा है, कोई बदलाव रोक नहीं सकता। हमारे किसानों को क्या क्या नहीं सामना करना पड़ा। ये शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश के नौजवान तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विकास चाहते हैं, यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। जिस तरह से हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, 2022 का चुनाव किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है। और जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह की मीटिंग हो रही है, जो उत्साह, ये ऐसी भीड़ नहीं है जो बुलाई गई हो। आधे रेट में फसल बेच के इसको जहाँ वोट देनी है वहाँ दे सकता है। ये सब होशियार है, ये सब अपना काम कर लगा। देश में अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं, हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। तो क्या इस बार जाट बीजेपी से नाराज है? बीजेपी की माने तो ऐसा नहीं है, मगर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर गृह मंत्री अमित शाह 100 से अधिक जाट नेताओं से आज मिले। इसे नाराज जाटों को मनाने की मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है। जब भी चुनाव आता है हम लोग बैठते हैं, ऐसी बात नहीं। उसमें जो समाज के लोग हैं अपनी बात भी रखते हैं। जाटों में नाराजगी है बीजेपी के प्रति? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हर बार कहा जाता है, 17 में भी यही कहा गया था, आप याद करो, 19 में भी यही था। जब महागठबंधन हुआ था तो भी यही बात आई थी। तो 17 में भी हमने प्रूव किया, 19 में भी हमने प्रूव किया, और मुझे लगता है इस बार भी 22 में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के उम्मीदवार सपा और दूसरी पार्टियों का आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादातर वोट हमें ही मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। दरअसल अमित शाह के लिए पहला मौका नहीं है जब वो जाटों को साधने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जाट आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए सरदर्द बन गया था। तब चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के घर जाट नेताओं के साथ मैराथन बैठक की थी। अब यूपी चुनाव से पहले फिर से वैसी ही परिस्थितियां हैं जिन्हें अमित शाह हर हाल में बीजेपी के पक्ष में करना चाहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 29 सीटों में से बीजेपी ने जाट वोट के दम पर 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 में से 21 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि समाजवादी और बीएसपी के गठबंधन ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन सीएसडीएस के मुताबिक 2014 में जहां 77% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया, वहीं 2019 में 91% जाट वोट बीजेपी की झोली में गए। इस बार किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे, एमएसपी पर कानून, गन्ना के दाम और सही समय पर भुगतान के साथ ही आवारा जानवरों की समस्या से जाट नाराज है। यूपी में चुनावों की कमान संभालने के बाद अमित शाह ने जाटों को साधने का पुराना फॉर्मूला अपनाया। कैराना से चुनाव प्रचार की शुरुआत इसी रणनीति के तहत की गई थी, जहां उन्होंने पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं।
पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाटों को मिला दें तो मतदाताओं में हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो जाती है। इस क्षेत्र में 17% वोटर जाट हैं। इस क्षेत्र में 26 में से 18 जिलों में जाट बिरादरी बेहद प्रभावशाली है। 80 सीटों के नतीजों पर उनका वोट निर्णायक साबित होता है। कुछ केंद्रीय मंत्रियों के मुताबिक कृषि कानूनों की वापसी के बाद जाटों की नाराजगी कुछ कम हुई है, लेकिन एसपी और आरएलडी के गठबंधन से बीजेपी सतर्क है। वहीं जाट नेताओं से मुलाकात के अगले ही दिन अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से मतदाताओं के बीच मौजूद रहेंगे। गुरुवार सुबह 11:30 बजे वो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। दोपहर 1:15 बजे मथुरा में वोटरों से बातचीत करेंगे। दोपहर 3:15 बजे दादरी में घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे और 4:15 बजे ग्रेटर नोएडा में मतदाताओं से बातचीत में हिस्सा लेंगे। जाटों को फिर से अपने पक्ष में करने के लिए जहां बीजेपी बातचीत का रास्ता अपना रही है, वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर भी पार्टी से जोड़ने की कोशिशें कर रही है। अलीगढ़ से कुमार अभिषेक, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।